हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। इट्स योर बॉय द टेल टेलर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में बेसिकली मैं अपनी एक स्टोरी बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताई। तो द क्वेश्चन फॉर टुडे वुड बी कि क्या आप में से कोई कभी पोजेस हुआ है? अगर हाँ तो आपको कैसा फील होता है, या अगर नहीं हुआ तो आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसा फील होता है पोजेस होने के बाद इन जनरल। अच्छा जी, तो ये स्टोरी है 2017 की। जब मेरे साथ लास्ट वीडियो वाले पार्ट हुए थे तब की, जब मैंने अपने सामने जिन्नात वगैरह देखे थे और उस तरह की सिचुएशन थी। उसके बाद की स्टोरी है जो आगे स्टार्ट होती है। तो ये स्टोरी आती है दोबारा 2017 के एंड की, इन सर्दियों में, जब मैं क्या कहते हैं जब मैं अपनी जॉब पे काम किया करता था और मैं रिसेंटली फायर हुआ था क्योंकि मैं मेरे घर से वो काफ़ी दूर था और बीच में मैं घर के एक ऐसा एरिया, क्योंकि मेरे पास बाइक वगैरह नहीं हुआ करता था उस टाइम, तो मैं पैदल जाता था और पैदल आता था। और घर के मतलब रास्ते के दरमियान में एक एरिया ऐसा आता था जहाँ पे कब्रिस्तान था और मज़ार था और ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो रात के टाइम में बहुत अनकम्फर्टेबल होता था वहाँ पे, और अक्सर का मुझे क्या कहते हैं कुत्ते वगैरह भी नज़र आया करते थे, जिससे मैं डर के मारे भागता था। तो वो सिचुएशन मेरी बड़ी ख़राब थी, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। या कोड उन्होंने मुझे फायर कर दिया, जो भी सीन था। तो हुआ ऐसे कि मैंने क्या किया कि मैं अपने घर में रहा करता था, गेम्स वगैरह खेला करता था। तो ये स्टोरी उस टाइम की है कि जब मैं से ये चीज़ें हुई उसके फ़ौरन बाद। तो हुआ ऐसे कुछ कि एक दिन मैं नॉर्मली ऐसे ही अपने कमरे में लेटा हुआ था, गेम खेल रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन मेरा एक कज़न था, क्योंकि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरे ताया अबू का एक बेटा था। वो बेसिकली आया करता था और मुझे डराने के लिए जान के मजाक में ना वो दरवाज़ा थोड़ा सा ना अपने हाथ से खोल दिया करता था। इमेजिन करें कि लेफ़्ट साइड पे, या मतलब कि आपका लेफ़्ट हैंड दरवाज़ा खोल रहा हो और आपकी सिर्फ 4 उंगलियां अगले बंदे को नज़र आ रही हो दरवाजे के अंदर से, कमरे के अंदर से। इस तरह वो दरवाज़ा मोस्टली खोला करता था। और क्योंकि मेरे कमरे में लाइट बंद होती थी, बाहर जा रही होती थी, तो मुझे समझ आ जाती थी कि भाई दरवाज़ा खुल गया है, और दरवाज़ा मेरे काफ़ी करीब था। तो दरवाज़ा मेरे एक्चुअली इतना करीब था कि मैं पैर मारता था तो दरवाज़ा बंद हो सकता था। तो ये स्टोरी उसके मतलब 2 हफ्ते के मेरे ख्याल बाद है, क्योंकि वो तकरीबन रोज़ रात को आके ना मेरे से मजाक करता था, और ये काफ़ी पुराना हो गया था, तो मैं डरता भी नहीं था उसके बाद। लेकिन उसके बाद स्टोरी कुछ इस तरह हुई कि एक दिन मैं आराम से बैठा गेम खेल रहा था और मेरा ध्यान नहीं था, तो दरवाज़ा खुला, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो ऐसे ही देखी, मैं यार सामने ना कर, और मुझे आगे से इसका यूजली इसका जवाब आता था, लेकिन उस दिन मुझे इसका जवाब नहीं आया। तो मैंने कहा यार शायद मैंने लेट देखे, शायद दरवाज़ा खोल के चला गया होगा, मे बी समथिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने पैर उस दरवाजे को मारा, दरवाज़ा बंद हो गया और मैं दोबारा से कंटिन्यू करने लग गया अपने गेम पे ना। तो उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद हुआ ऐसे कि दोबारा से दरवाज़ा खुला, और इस पर ही मैंने देख लिया दरवाज़ा खुलते हुए ना। तो जो चीज़ मैंने देखी ना, उसने मेरा दिल बंद कर दिया। हालांकि मेरा भाई मेरे साथ लेटा हुआ था, बिल्कुल सेम बेड पे मेरे साथ लेटा हुआ था, वो सोया हुआ था। तो मैंने देखा कि लिटरली किसी एक अजीब सा हाथ, बुजुर्ग सा बूढ़ा सा हाथ, एक मैंने देखा, 4 उसकी उंगलियां मैंने देखी हैं जो दरवाज़ा खोल रहा है। ठीक है, 4 बुजुर्ग सी उंगलियां मैंने देखी हैं जो दरवाज़ा खोल रही थी, और अजीब से उसके नाखून थे, और अजीब मतलब कि सफ़ेद उसके हाथ थे, इतना तो मुझे पता है, लेकिन उसमें ब्लैक ब्लैक अजीब से डॉट्स थे। तो बहुत ख़तरनाक सा कुछ सीन था ना। तो उस दरवाज़ा आराम से पूरा खोला है, पूरा दरवाज़ा खोला है, मतलब पहले थोड़ा सा खुलता था, उस दरवाज़ा पूरा आराम से खोला है। खोल के एक एक उंगली उसने उठाई है, 1 2 3 4 करके एक एक उंगली उसने आराम से उठाई है, और वो चीज़ चली गई है। अब सीन ऐसे हुआ है कि मैं वहाँ पे एकदम सुन्न हो गया, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कौन है, क्योंकि हसाम का हाथ तो मुझे पता है, हसाम मेरे साथ की एज का था, काफ़ी यंग था बॉय। लेकिन ये इतना बुजुर्ग हाथ किसका है, मेरे घर में इतना बुजुर्ग कोई भी नहीं है। तो मैं बहुत डर गया, बहुत ही ज़्यादा डर गया मैं। तो क्या करते हैं, मैंने वही समझदार चीज़ की जो हर कोई करते हैं, मैं दरवाज़े को ठोडा मारा, और उसके बाद मैं आराम से तकिए के नीचे जरा मुँह देके तो मैं लेट गया। अब उसके बाद पहले मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम ये हरकत की थी, तो मुझे खाली आवाज़ें आई थी, मतलब आवाज़ें इन द सेंस कि आवाज़ें मुझे आई थी मेरे भाई की, मेरा नाम लेते हुए, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की। तो और उस टाइम वो घर पे भी नहीं थे, तो मतलब वो चीज़ मुझे उस तरीके से, जैसा छलावा बेसिकली आपको बुलाता है ना, कि भाई आपको अपनी किसी रिलेटिव की आवाज़ देता है, किसी ऐसे बंदे की आवाज़ आपको देता है, जिससे ये होता है कि आप वापस मुड़ के देखोगे, बट इन रियलिटी आप जब देखते हो तो वो आपको डराता है बहुत बुरे तरीके से। तो ये बेसिकली जिन्नात के बच्चे कह लो आप, होते हैं ऐसे कि भाई दे जस्ट वांट टू हैव सम फन विद यू। तो सिचुएशन तो इस तरह हुई कि इस पर ही मेरा बेड बहुत बुरे तरीके से वाइब्रेट करने लग गया, बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से। और क्या कहते हैं, मेरा बेड वाइब्रेट कर रहा है, और इतना ज़्यादा कि मेरा पूरी बॉडी मेरी हिल रही है, मैं अपनी पोजीशन से चेंज हो रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मैं बेड से नीचे गिरने वाला हो गया। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया,
तो क्या कहते हैं, मैं आई थिंक मैं बेहोश हो गया शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। और मज़े की बात ये है कि मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, वो उठ गया। ठीक है, मैं क्या कहते हैं बेहोश हो गया, और उसके थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं जब मेरी दोबारा आँख खुली तो मैंने देखा मेरा भाई उठा हुआ था और बिल्कुल दीवार थी साथ बैठ के, तो वो बैठ के साथ दीवार पे लगा हुआ था, जान के डर के। उसने क्या कहते हैं गोडे पकड़े हुए थे अपने, वो डरा होता बहुत था। तो मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं यार पता नहीं बेड बहुत ज़ोर से हिला। तो उस चीज़ के बाद कि मैं समझ गया कि क्या सीन है। तो फिर मैंने अपने वालिदैन को बताया, तो वालिदैन ने हमारे पे यकीन कर लिया क्योंकि अब हम 2 थे। उसके बाद हमारी छत पे बेसिकली हम खेला करते थे बैडमिंटन। तो एक दिन हमारी छत भी मिट्टी की है ना, तो ज़्यादा देर नहीं खेलते थे ताकि गिर ना जाए छत पे। तो एक दिन रात को मैं बैडमिंटन के जो रैकेट्स थे वो मेरा ख्याल है ऊपर ही रह गए थे फॉर सम, क्योंकि मेरे कज़न भी आए हुए थे। उनके जाने के बाद रात को मैंने मुझे कहा कि जाके तो बैडमिंटन जो पड़ी है ना चीज़ें वो लेके आने, तो चोरी हो जाएगी, क्योंकि हमारी छतें साथ साथ जुड़ी हुई हैं, तो अक्सर का चीज़ें चोरी हो जाती हैं। मैं चला गया, मैं जाके रात का टाइम, मैंने उस टाइम तो खैर इतना सीन नहीं था, तो मुझे मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, उसकी कम फ्लैश लाइट थी, मैं वो लेके चला गया। तो मेरे पास मतलब कह लो करीब करीब ही बस लाइट नज़र आती थी, दूर नज़र ही नहीं आती। तो मैं गया, बैडमिंटन की चीज़ें मैंने जैसे ही उठाई तो मुझे साथ ही बिल्कुल छत के कोने में ना एक चीज़ मुझे फॉगी सी नज़र आई खड़ी हुई। तो मैं समझ गया, मैंने क्या किया कि क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई अमेरिकन तो नहीं हूँ या फिर मेरी कोई फिल्म तो नहीं चल रही जो मैं उसके पास जाऊँ जाके देखूँ वो चीज़ क्या है जिस तरह स्टूपिड लोग करते हैं। मैं दौड़ गया वहाँ से, मैं भागा हूँ, और जो हमारा जो जिससे कहते हैं ना ममटी जिसे कहते हैं, मतलब एक तो छत होती है ना, एक जो मतलब एक जो कमरा सा बनाया होता है जिसके अंदर सीढ़ियाँ होती हैं, वो उसको हम बेसिकली ममटी कहते हैं। तो मैं जितना जल्दी हो सके उसके अंदर जाने की कोशिश मैंने की है। उसका दरवाज़ा मैंने खोला तो वो चीज़ एग्जैक्टली बिल्कुल मेरे सामने थी। वो चीज़ मैंने देखी है और मेरा दिल फटने वाला हो गया, चीज़ें मेरे हाथ से गिर गई, फ़ोन भी मेरे हाथ से गिर गया, और मैं पीछे गिर गया। मैं पीछे गिरा हूँ और ज़मीन पे बैठ गया हूँ। बैठ के मैंने कोशिश की है कि मैं भागूँ, मैंने अपने पैर वापस की तरफ थोड़े सिरके हैं भी, मैं भागूँ, लेकिन मेरे से भागा ही ना जाए। मैं एग्जैक्ट एक जगह पे स्टिल हो गया था, मैं फंस गया था। उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में था, लेकिन एक चीज़ फैक्ट थी कि मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ हुआ है। आखिर टाइम चलता रहा 1-2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे भाई के साथ लड़ाई हुई तो मेरा गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि मैं उसका गला दबा रहा था और वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। मतलब कि कह लो अगर मैंने 10 एक सेकंड और उसका गला दबाया था तो शायद वो मर जाता। तो मेरे अबू आए, अबू ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। वो अबू मुझे मार रहे थे लेकिन मुझे फ़ील नहीं था हो रहा कुछ भी, मतलब मुझे दर्द नहीं था हो रहा इन सेंस। और उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मुझे अगर गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। मैं अपने से बड़ों को मारने लग गया था। तो क्या कहते हैं, गुस्सा आता था तो बहुत ज़्यादा आता था, और अगर मैं सैड होता था तो बहुत ज़्यादा होता था, मतलब कि रोता था तो मैं बेहद रोता था। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अक्सर ऐसे होता था कि मैं लेटा होता था और मेरी बॉडी ना रिस्पॉन्स नहीं देती थी मुझे। मतलब कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं उठ के पानी लेने जा रहा हूँ तो मैं मतलब कि 15-20 मिनट कोशिश करूँगा तब जाके मैं उठ पाऊँगा। मतलब इस तरह के मेरे साथ होता था। मुझे एक इस तरह लगता था, इस तरह लैग है या पिंग है, इस तरह फील होता था। मेरी बॉडी इतनी डिले पे चलती थी। तो आखिर मुझे एक दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा मुझे लगता है मेरे साथ कोई चीज़ होती है, ऐसा मुझे को तंग करता है इस तरह ना। और मैं ऑब्वियसली वो तो आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, मुझे स्क्रैचेस वगैरह तो पहले ही आया करते थे। मैं सोता था शर्ट के साथ और उठता था शर्ट के बगैर, और मेरी जिस्म पे काफ़ी सारे छोटे दाग नील वगैरह पड़े होते थे। तो आखिर में एक बाबा जी थे हमारे करीबी, उनके पास चला गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली और उन्होंने मेरी जो पिंकी होती है सबसे छोटी उंगली, उन्होंने वो पकड़ ली। उन्होंने वो मेरी उंगली पकड़ी, कहते हैं आंखें बंद करो और अपने राइट पे देखो। मैंने राइट पे देखा, कहते कुछ नज़र आया? मैंने कहा नहीं। कहते अपनी आंखें खोलो। तो वो एग्जैक्ट चीज़ मेरे सामने रियल लाइफ में खड़ी थी, मतलब आंखें खोल के मुझे नज़र आई है, वो सामने खड़ी थी बिल्कुल। तो इस बार ही मैंने उसको प्रॉपर फेस देखा, और वो एक क्योंकि रोशनी भी थी आगे शायद इस वजह से, पर उसकी कपड़े लीर थे, काफ़ी उसकी हाइट थी। मतलब कि आई थिंक उसकी हाइट होगी अराउंड 7 फीट समथिंग होगी उसकी हाइट ना, 7 फुट इस तरह कुछ थी। और क्या कहते हैं काइंड फीमेल, मतलब बाल उसके लंबे थे और फेमिनिन बॉडी थी उसकी, तो मैं फीमेल ही कंसिडर करता हूँ उसको। और लंबे बाल और अजीब सा उसका पोस्चर, मतलब टेढ़ी, लिटरली सम टेढ़े मोटे होते हैं ऐसा करके नहीं, जैसा चीज़ डिसलोकेट हुई थी बेसिकली, उस तरह की उसकी अजीब सी बॉडी थी और वो मुझे घूर रही थी। तो मैंने एकदम देख के ना, तो मैंने एकदम आंखें बंद कर ली। तो मुझे पी साहब की आवाज़ आई, कहते हैं नज़र आई है? मैंने कहा हाँ जी पी साहब नज़र आई है। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अब आंखें खोलो। नहीं थी सामने। कहते हैं आंखें बंद करो। मैंने दोबारा आंखें बंद की तो है, तो आंखें तो बंद थी, लेकिन वो चीज़ मुझे ब्लैक फिगर लिटरली अपने मुंह के बिल्कुल सामने नजर आई है, खड़ी हुई बहुत करीब। तो मेरी एकदम डर से ना आंख खुल गई, मैं एकदम डरा हूँ और मेरी आंख खुल गई। तो पी साहब कहते हैं नजर आई है? मैंने कहा हाँ। कहते हैं बस ठीक है।
कहते हैं आप आपको मैं तावीज़ लिख के दे रहा हूँ अभी, ये तावीज़ पहनो आप, और पहन के जो है ना इसको तारना नहीं, जो मर्जी है उसको तारना नहीं। मैंने कहा ठीक। मैंने वो तावीज़ पहना ना तो मुझे और डर लगने लग गया। मुझे इस तरह लगने लग गया कि जैसे मेरी बाजू कोई पकड़ रहा है बार बार। मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मेरे को करीब बैठा है, मुझे घूर रहा है। मुझे इस तरह फील होने लग गया जिस तरह कि मैं अनसिक्योर हूँ, मुझे अभी कोई आएगा और मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ मुझे पंगा शंगा करेगा मेरे साथ, इस तरह। तो आखिर मैंने बड़ा मुश्किल वो टाइम गुजारा क्योंकि डर मेरा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था, मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। पर उसके बाद अल्लाह ने करम कर दिए, मेरा इशू थोड़ा काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया और इतना मसला नहीं रहा। तो एक दिन मैं नहा रहा था बाथरूम में ऐसे ही, और ऑब्वियसली मैं तावीज़ उतार लिया। मैंने कहा कि हालांकि बाथरूम मेरा सारा बंद था, ठीक है, मतलब कि तावीज़ मैंने, और जहाँ पे मैं तावीज़ रखा था वहाँ पे भी बेसिकली मेरी सारी चीज़ें पड़ी थी, साबुन वगैरह सारा कुछ इधर ही होता था। तो मैंने 1 सेकंड के लिए वहाँ पे अपना तावीज़ उतार के रखा ताकि मैं नहा रहा हूँ तो उसमें साबुन वगैरह ना चला जाए, गीला ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। तो उसको मैंने वहाँ रखा है, और क्या कहते हैं, क्योंकि जुमा था तो मैं नहा के जैसे ही फ्री हूँ मैं तावीज़ उठा के पहनने लगा तो वो तावीज़ गायब। वो तावीज़ मुझे आज तक नहीं मिला, और ये मैं 100% श्योर हूँ कि ना उसको कोई लेके गया होगा, ना मैं भूल के आया हूँ, और ना ही मैंने मतलब उसको कोई ऐसी जगह पर रखा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने उसको एक ऐसी जगह रखा था जहाँ से कोई उठा नहीं सकता, और उठाएगा भी कैसे। मैं बाथरूम में था जब मैंने रखा था, और मैं जब निकला हूँ और जब मैं बाथरूम से जब मैं नहा चुका हूँ तो मैं उठाने लगा हूँ तो नहीं था सामने। तो इस तरह का सीन मेरे साथ हुआ करते थे, जिसके बाद मुझे चीज़ें नज़र आया करती थी, तंग किया करती थी। मुझे मेरी भी किचन जाती थी खाना बनाने के लिए, तो काफ़ी देर होगी खाना नहीं आया। मैं अम्मा को जब आवाज़ मारता था तो अम्मा अपने कमरे में से निकलती थी, तो मैंने अम्मा को कहा कि भाई क्या सीन है, आप किचन में नहीं गए? तो आके कहती मैं तो अपने कमरे में ही हूँ, मैं तो किचन में गई नहीं हूँ। इस तरह के पार्ट हुआ करते थे हमारे साथ, मतलब कि वो चीज़ें लिटरली बेस भी बदला करती थी और इस तरह की चीज़ें करती थी। तो वो दिन था और आज के दिन है मेरे साथ ये पार्ट होते रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया सीन, अब इतने ख़ास नहीं होते, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ हुआ करती थी। अब मेरे साथ वाक़यात काफ़ी हुए हैं, लेकिन अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो अभी इतने ख़ास कोई नहीं है। तो ये है कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास होंगी मैं इंशाल्लाह शेयर किया करूँगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों की स्टोरी है, आप लोग कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, नॉर्मल नॉलेज, तो वो भी बताएं, इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगा साथ साथ। तो ये मेरा पैशन है स्टोरी टेलिंग का, मुझे बहुत शौक़ है स्टोरी सुनने का, सुनाने का, इस तरह। इवन कि जो यूट्यूब चैनल्स मैं फॉलो करता हूँ मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जैसे कि सनस बकेट की जो जिन भूत स्टोरीज है, आई लव दैट। फिर एक यूट्यूब चैनल है अमेरिकन मिस्टर बॉल, और हॉन्टिंग ट्यूब द इंडियन चैनल है जिसमें मूवीज़ और सारी चीज़ें बताया करते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये बेसिकली मेरा एक पैशन है जो मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो ऑब्वियसली लाइक दबाइएगा और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर और कोई रिक्वेस्ट है तो डू लेट मी नो, मैं आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस इंशाल्लाह। तो ये I'll see you guys in the next one, I guess. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.